बच्चों लोग, हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे थे, ठीक है। तो अभी तक जितना हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखे हैं उसमें हम लोग का फोकस था अभी तक का कि जब आपका सेंट्रल एटम कहाँ होगा, तो जब सेंट्रल एटम पीरियड नंबर थर्ड या उसके बाद का होगा तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे थे। यानी बात करें जब सेंट्रल एटम पीरियड नंबर थर्ड एंड ऑनवर्ड्स, इस केस को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे अगर आपका जो सेंट्रल एटम है वो अगर सेकेंड पीरियड का होगा तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस सेशन का मोटो क्या रहेगा कि अगर आपका सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। तो ध्यान देना। तो ध्यान दो चलो। तो आपका जो रूल्स है वही वही रहेगा, ठीक है। जो रूल्स हम लोग सीखे थे ना, किसके लिए, थर्ड पीरियड के लिए, वही रूल सारा यहाँ पे है। यानी पहले आप सेंट्रल एटम लिखोगे फर्स्ट रूल में, ठीक है। उसका क्या है, आप सेंट्रल एटम के अराउंड में आप सराउंडिंग एटम को लिखोगे। तो आप सेंट्रल एटम के अराउंड में सराउंडिंग एटम को लिखोगे। उसका क्या करना है, आपको सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है, यूजिंग बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। यहाँ तक तो रूल सेम था। इन दिस केस, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से डिफरेंस होना स्टार्ट होगा। इन दिस केस चूंकि सेंट्रल एटम सेकंड पेड का है तो सेकंड पेड में क्या होता है, 2s2p होता है। 2s2p होता है तो ये ध्यान देना, एस में कैपेसिटी कितने का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। और पी में कितने कैपेसिटी होगा, तो पी में होगा 6 इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल कैपेसिटी कितना है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन का। तो यही पे पॉइंट चेंज होता है। अगर थर्ड का रहता है, अगर थर्ड पेड का या फिर उसके बाद का होता है तो क्या होता है, 3s3 पे पी के अलावा क्या होता है, 3d भी होता है। तो 3d में भी इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। तो जो हम लोग पहले केस पढ़े थे उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोई कंडीशन आपके पास नहीं था, क्योंकि सेंट्रल एटम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल एटम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता था, कब, जब थर्ड पेड का होगा या उसके बाद का होगा। सेकेंड पेड में क्या चक्कर क्या है कि इसके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं, 2s2p है। तो अल्टीमेटली इसके पास कैपेसिटी और 8 इलेक्ट्रॉन का ही है, 2s में और 6p में। तो सेंट्रल एटम भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इस केस में डिफरेंस यही रहेगा कि इन दिस केस सेंट्रल एटम कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका मतलब आपको सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, यानी उसको भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो। यानी जो ऑक्टेट का जो कंडीशन है वो सराउंडिंग के साथ साथ आपको सेंटर पे भी देना पड़ेगा, ठीक। उसका हम क्या सीखे थे कि अगर आपके पास H और O रहता है तो आपको आपको मैक्सिमम OH बॉन्ड बनाना है, आपको मैक्सिमम OH बॉन्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ भी वही रूल वैलिड है। यानी बस डिफरेंस यहाँ पे हुआ है कि सेंट्रल एटम का भी हमको 8 पूरा करना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना इसके अलावा ध्यान दोगे, अब क्या है कि अगर आप सराउंडिंग का सारा एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा कर लिए हो और सेंटर का भी ऑक्टेट पूरा कर लिए हो, सराउंडिंग का भी ऑक्टेट पूरा कर लिए और सेंटर का भी ऑक्टेट पूरा कर लिए, उसके बाद भी अगर फिगर में कुछ मिसिंग है, बचा हुआ है, यानी कुछ बॉन्ड्स बचा हुआ बाकी है, यानी सेंटर का जब 8 पूरा हो जाएगा, जब 8 पूरा हो जाएगा तो उस केस में ठीक है, आपको अब एक्स्ट्रा बॉन्ड तो बना नहीं पाओगे सेंटर से। यानी सेंट्रल एटम का अगर हम 8 पूरा कर लिए, मतलब सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद भी अगर आपका फिगर नहीं पूरा हुआ है, ठीक, तो उस केस में हम लोग फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और फिगर अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ है, उस केस में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। ये बॉन्ड का टाइप समझोगे, इसका एग्जांपल को समझा रहे हैं कि अगर मान ले कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक एलिमेंट ए है जिसके पास 3 बॉन्ड बन चुका है और एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो अगर अगर बोलेंगे कि ए के पास टोटल कितना टर्न हो चुका है, तो यार ए का 3 बॉन्ड, हर बॉन्ड में कितना टर्न होता है, 2 टर्न होता है। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल यहाँ पे 6, 2 2 4 तो 6 टर्न होगा बॉन्ड्स में।
और ए के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है लोन पेयर के फॉर्म में, तो ए के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन्हें हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए का यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, पूरा है। क्या है, ए का ऑक्टेट पूरा है। ठीक। अगर मान लेते हैं बगल में एक बी एटम होगा, बगल में मान लेते हैं एक बी एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। तो अब यार, अब करोगे कि अब बोलोगे कि ए और बी में बॉन्ड बना देते हैं, यानी आप ऐसा करोगे। तो ऐसा करना तब तक सही था जब तक ए जो होगा, ये सूट ए कहाँ से होना चाहिए, ए होना चाहिए था थर्ड पीरियड या उसके बाद का होना चाहिए था, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स। लेकिन ये गलत कब हो जाएगा, क्योंकि देखो अब जब बॉन्ड बना लेंगे दो, तो ए के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो ए के पास देखो 5 बॉन्ड बन चुका है। तो 5 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 10। कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो चुका है। यार 10 हो चुका है तो अल्टीमेटली कब होगा, जब इसके पास ऑक्टेट एक्सपैंड करने का कंडीशंस होगा। ऑक्टेट एक्सपैंड कब होता है, जब थर्ड पीरियड का होगा, उसके बाद का होगा। यही काम अगर तब कब करोगे, जब आपका ए सेकेंड पीरियड का होगा। अगर मान लेते हैं कि इफ ए इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड, तो एक काम नहीं कर सकते आप। उस केस में अगर आप ऐसा बोलोगे कि हम ए और बी के बीच में बॉन्ड बना देते हैं इस तरीके से, ये काम करना गलत है। फ्रॉम, जब ए सेकेंड पीरियड का होगा उस केस में आपको ये काम नहीं करना है। फ्रॉम सेकेंड पीरियड, उस केस में आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ऐसा करने पे ए के पास कितना टर्न हो गया, 10 टर्न हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ए के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने का कैपेसिटी था, 8 इलेक्ट्रॉन को। आप कर दी हो 10, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यानी जब ए सेकेंड पीरियड का होगा और बी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऐसा है, ध्यान देना। तो सिचुएशन को हम समझाएं तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ए के पास 3 बॉन्ड है, लोन पेयर है, यानी एक आउटपुट पूरा हो चुका है। और जो ए है इस सेकेंड पीरियड का है, और यहाँ पे बी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बी को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस केस में हम क्या बता चुके हैं कि आपका यहाँ पे बॉन्ड तो बन ही सकता है। तो अब इस केस में क्या है, तो अब यहाँ पे फिगर को समझाने के लिए एक नया टाइप के बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड, या बोल सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें होता क्या है कि एक ए क्या बोलता है बी को कि मेरे पास तो यार 8 पूरा हो चुका है, हम अपने कैपेसिटी को तो एक्सपैंड कर नहीं सकते हैं, लेकिन तुमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा करते हैं कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन तुमको हम दे देते हैं, मतलब तुमको ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। यानी हम दोनों इलेक्ट्रॉन तुमको तुमको दे देते हैं, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं तेरे साथ हम। ठीक है। मतलब ट्रांसफर नहीं करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा भी है तेरा भी है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है दोनों ए का ही होता है, लेकिन बी के पास भी शेयर किया जाता है। यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ए का था वो बी के साथ शेयर हो चुका है। यानी इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कर रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ए कर रहा है। क्या कर रहा है, तो ए जो है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है बी को। ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड बनने से क्या है कि अभी ए के पास 4 बॉन्ड है, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ए का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, प्लस बी को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो बी का भी क्या हो, ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो दोनों का काम अपना, दोनों का काम पूरा हो चुका है, यानी दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करके दोनों खुश हो गया। ठीक। इस बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने करने का लॉजिक समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि अगर सेंटर एटम सेकंड पेड़ का होता है तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, 8 के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे तो मेरा फिगर पूरा नहीं होगा, फिगर इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो फिगर को कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट को सिस्टम में लाया गया है। ठीक है। अब ये था, ध्यान है ना, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अभी के लिए है। आप अगर 5 6 साल 10 साल पहले का बुक खोलोगे ना, तो वहां पे देखोगे, तो वहां पे भी क्या था, वहां पे भी जैसे एसओपी का फिगर हम लोग बनाते हैं, तो अभी हम लोग क्या बनाते हैं, अभी फटाफट बना दिए, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। लेकिन पुराने बुक में देखोगे तो पुराने बुक में क्या करता था कि एक बॉन्ड जब बन गया डबल बॉन्ड,
तो इससे क्या होता था, इससे आपका एस और ओ दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो पुराने बुक में क्या बोलता था कि अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो अब क्या करता था, अब इसमें जब फिगर बनाना होता था उसमें क्या करता था, इसको आप कोऑर्डिनेट करके आ जाता था, यानी यहाँ पे बाकी दोनों बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा, यानी फिगर ऐसा कुछ बना कर दिया जाता था। ठीक है, तो पुराने बुक में इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया था। अभी भी कहीं के देखना ऐसा किया जाता है। ठीक है, यानी एक बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे स्टोक्स का फिगर है, स्टोक्स का फिगर हम लोग तो बहुत सिंपली ही बना देते हैं, किस तरीके से, तो अभी हम बना देते हैं इस तरीके से, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है। लेकिन पुराने बुक को खोलेगा तो उसमें ऐसा बनाएगा कि एस के साथ OH बन गया, तो ऐसा बनने के बाद दो बॉन्ड बन गया, तो सल्फर का हो गया ऑक्टेट पूरा। अब क्या होगा, अपना इसका आउटलेट एक्सपैंड, इसका आउटलेट से बाहर जाएगा नहीं, तो क्या होगा, बाकी दोनों बॉन्ड जो होगा वो लोन पे डोनेट करके बनेगा, यानी बाकी दोनों बॉन्ड कोडेड बॉन्ड की तरफ होगा। ठीक है, ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग क्या कर चुके हैं कि जब सेंट्रल टर्म थर्ड पे या उसके बाद का होगा, तो हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग कोडेड बॉन्ड दिखाते हैं। अब ध्यान देना, एनसीईआरटी और स्मार्ट हो चुका है। एनसीईआरटी खोले हुए तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड भी नहीं दिखाता है। एनसीईआरटी का बुक खोलना, तो उसमें उसमें जो है आपको जैसे बोल रहा है तो 103 है, तो उसमें सिर्फ 3 लाइन दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा, एक बार चेक करना एनसीईआरटी को आप। ठीक है, तो एनसीईआरटी और ज़्यादा स्मार्ट हो गया, वो बॉन्ड के पैटर्न को दिखाने की कोशिश नहीं करते कौन सा बॉन्ड है, मतलब उसमें आप गलती बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी क्या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है उसके बाद भी चीज़ चेंज हो जाए, उसके बाद भी चीज़ चेंज हो सकता है। तो सारा चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए एनसीईआरटी एक स्टेप आगे निकल गया है। उसमें कोडेड बॉन्ड को भी देखना एक सिंगल लाइन से दिखा देगा, मतलब उसमें उसमें कोई ऐसा कोई एरो नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसको आप एक बार चेक करना एनसीईआरटी में, आपको दिख जाएगा। तो ये समझ में आएगा कि कोडेड बॉन्ड आता क्यों है। अब ध्यान देना, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपके साथ। एग्जांपल क्या है, तो पहला एग्जांपल देखो N2O। N2, तो N2 का फिगर कैसे बनेगा, तो ये ध्यान देना, पहले देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखते हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखोगे तो नाइट्रोजन आपस में बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा करके नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया पूरा, नाइट्रोजन दोनों का हो गया 8 पूरा, ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अब बगल में ऑक्सीजन एटम है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि यार मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो चुका, हम तो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे। ठीक है, बॉन्ड तो बना नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन बोलता है कि यार बॉन्ड तुम बना नहीं सकते, तुम अपना लोन पेयर को मेरे को डोनेट कर सकता है यूजिंग डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड बना के तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, तो नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है, बॉन्ड तो तेरे से बनाएंगे नहीं, बट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तुमको डोनेट करेंगे इस तरीके से कि मेरा भी रहेगा तेरा दोनों का रहेगा, यानी इसमें हम दोनों का कंट्रोल रहेगा। इस तरह बन गया, यानी N2 का जो फिगर होता है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यानी एक नाइट्रोजन कोडेड बॉन्ड से इसको डोनेट कर देगा। ठीक, ये हो गया N2 का फिगर। अगर हम बात करते हैं चलो इसी में ओजोन का फिगर, तो ओजोन ध्यान देना, ओजोन में क्या होता है, तो अब इसको देखो फिगर कैसे बनाते हैं, तो अगर 2O डबल बॉन्ड बना लेगा तो यार इसका ऑक्टेट दोनों का पूरा हो गया। तो यार एक ओ तो बच गया ना, ये ओ बच गया, बोला यार मेरा बॉन्ड तो बना ही नहीं है, हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम दोनों आपस में खुश हो गए हो बॉन्ड बना के। तो ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ठीक है तुमको भी ऑक्टेट पूरा करवा देते हैं, तो क्या करेगा ये यहाँ इसको डोनेट कर देगा। यानी यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगा कि एक एक जो ऑक्सीजन एटम है अपना कोवेलेंट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो ये बन गया ओजोन का फिगर। ठीक, अब एनसीईआरटी में क्या फिगर बनाएगा इसमें, तो एनसीईआरटी बस ऐसा लाइन खींचेगा, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ऐसे ऐसा बना देगा एनसीईआरटी। ठीक है, तो इधर ना ये हो गया आपका ओजोन का फिगर, आपको समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO का बात करते हैं, तो यार कार्बन के पास बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो यार कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन बोले यार 2 ही बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएगा तो मेरा हो गया ऑक्सीजन पूरा। अब हमको मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने का, तो तुमसे हम फर्दर बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन कार्बन को अभी इलेक्ट्रॉन का नीड है, उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो कार्बन क्या बोलेगा, ठीक है तुम अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मेरे को एज ए डोनेट कर दो, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से डोनेट कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी रहेगा और मेरा भी हो जाएगा, तो मेरा भी अपना काम हो चुका है। तो ऑक्सीजन बोला ठीक है, तो ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। यानी इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का फिगर कैसा हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फिगर इस तरीके से हो जाएगा। यानी एक बॉन्ड हो गया कोऑर्डिनेट
इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक, इसी कॉम्बिनेशन में एक और चीज हो सकता है HNO3। HNO3 HNO3 में ध्यान देना, तो चूंकि इसमें सेंट्रल टर्म कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन सेंट्रल टर्म है, तो ध्यान देना इसमें H और O दोनों है। तो पहला क्या काम करेंगे, मैक्सिमम OH बॉन्ड क्या करेंगे, चलो मैक्सिमम OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड कितना हो सकता है, एक हो सकता है, तो एक OH बॉन्ड बना दिए हम लोग, ये बन गया एक OH बॉन्ड। बचा तो ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनाया, तो इस O का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ठीक है, इस O का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। एक और O बचा हुआ है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है। अब नाइट्रोजन क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन बोल रहा है कि हम तो 3 बॉन्ड बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरा तो 8 पूरा हो चुका है, मेरा तो 8 पूरा हो चुका है। तो अब तो हम तेरे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या बोलता है, ठीक है तुम बॉन्ड मत बनाओ, लेकिन अपना लोन पेयर को मेरे को डोनेट कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, तो मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तभी तुम्हारा भी रहेगा मेरा भी रहेगा, तो हम दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इससे क्या हो गया कि ऊपर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी खुश हो गया। और नाइट्रोजन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका भी ऑक्टेट पूरा है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका नाइट्रिक एसिड का फिगर बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या सीख चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बनाते क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है, ये आपको समझ में आ गया। और इसमें लोग क्वेश्चन कवर कर लिए, इसमें लोग क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक, तो इसमें ज़्यादा देखो, चूंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सेंट्रल टर्म ना, तो इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर क्वेश्चन आता भी तो आप इजीली बना सकते हो, आप इजीली बना सकते हो। ठीक, ठीक है। तो हम लोग चलो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीख गए। अब ध्यान ना, आपके सामने एक चीज मैं समझा रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को या आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, या कभी कभी इस बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाता है कि जहाँ इस कोवेलेंट बॉन्ड को आप एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो एरो है उसको हटा दो, तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। और जिसको आप इलेक्ट्रॉन दिए हो ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया है उस पर चार्ज नेगेटिव कर देना, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ए से गया बी पे, तो बी पे चार्ज नेगेटिव कर देना और ए पे चार्ज पॉजिटिव कर देना। यानी इस जो कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देख, जैसे N2 का फिगर ऐसा था ना, N2 का फिगर कहीं कहीं बुक में ऐसा दिया रहेगा, और कभी कभी इसको ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देगा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर देगा। ठीक, जैसे ओजोन था, तो ओजोन का फिगर को आप तो सीख गए हो कैसे बनाया जाता है। तो ओजोन का जो फिगर है वो ऐसा कुछ होता है। ठीक, अब इसको क्या होता है, बुक्स में कभी कैसा लिखा दिखेगा आपको, जिसके पास गया उस पर नेगेटिव, जिसके पास पहुंचा है इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ पे डोनेट किए वहाँ पे नेगेटिव, और जिसके पास से डोनेट किए थे यानी इस ओ से गया था तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा देंगे। ठीक, तो CO होता है CO, तो CO का फिगर ऐसा होता है। अब इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हो तो इसमें क्या होगा, तो 3 बॉन्ड दिखा देंगे, और इलेक्ट्रॉन O से C पे जा रहा है, तो O से C पे ट्रांसफर हुआ है, तो C पे नेगेटिव और O पे पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा दिखा सकते हैं, यानी दोनों फिगर चलेगा, दोनों फिगर इक्विवेलेंट फिगर है। अगर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड फिगर क्या था, तो चलो ऐसा कुछ था। किसी को चार्ज में अगर ब्रेक का तो क्या हो जाएगा, तो N और O में सिंगल बॉन्ड, N पे नेगेटिव, सॉरी O पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और OH, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये रहेगा चार्ज का कॉन्सेप्ट, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज कैसे आपको डालना होता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक, ध्यान दोगे, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड पीरियड का एलिमेंट का सारा हम लोग सीख गया। तो मैक्सिमम जो एग्जाम्पल था आपको हम बता भी दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। चलो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर में चार्ज होता है। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर में चार्ज होगा, तो उसका फिगर कैसे बनाएंगे वो हमको सीखना है, उसका फिगर कैसे बनाते हैं उसको हमको सीखना है। ठीक है,